क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या फर्क है, ये चीज यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की मदद समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम का एज अ होल बल्क बिहेवियर देख लिया करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कार के टायर का एयर प्रेशर चेक करना है तो मैं सिंपल जाके टायर के साथ गेज लगा दूंगा। यहां पे मैंने ये नहीं सोचना कि टायर के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स किस तरह मूव कर रहे हैं, टायर की दीवारों के साथ वो उनका कोलिजन की क्या नेचर है, आपस में उनका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या है। मैंने सिंपल गेज लगाई, मुझे उससे प्रेशर पता चल गया। इससे ज्यादा ना मुझे किसी चीज की जरूरत है और ना ही मैं जानना चाहता हूं। इस अप्रोच को कहते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन अगर आप बारीकी में चीजों को देखना चाहते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर देखना पड़ेगा। अब एक गैस के अंदर बेटा 10⁻23 से लेकर 10⁻24 तक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आप एक एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर तो देख नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, लार्ज ग्रुप्स बना लेंगे इन मॉलिक्यूल्स के और उनका बिहेवियर देख के आप इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चाहे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स हो या स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स हो, ये एक दूसरे को रिजल्ट्स को जस्टिफाई करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का जो कंपैरिजन है अच्छे तरीके से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।